इसलिए चाइना की एक एयरलाइन से उधार पर टिकटें ली गई। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, पाकिस्तान का कौमी खेल, पाकिस्तान की कौमी टीम। उनकी हालत इतनी ज़बू हाली का शिकार है कि उनके पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं होते। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास चीन में जो गेम्स हो रहे हैं उसमें शिरकत के लिए जो टिकट है प्लेयर्स का, वो खरीदने के पैसे नहीं थे। फेडरेशन के पास कुछ भी नहीं है, फेडरेशन के पास तो अपना ग्राउंड भी नहीं। अगर गवर्नमेंट बैकअप नहीं करती तो टीम की हालत वही पुरानी जो 10-15 साल में रही है। ये भी अभी तक तो फिलहाल तो उधार पे गए, लेकिन दिलासा है हमें कि मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी नेशनल साइड को उधार टिकटों पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो फिर अगर 3 लोग यहाँ से मिस होके पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं तो आपको कम से कम वजह समझ आती है। जब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, प्राइवेट इदारे सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी टीम की पिछले 15 साल से जो है रेटिंग कहने, रैंकिंग कहने 15-16 नंबर पे है। तीसरा ओलंपिक गेम्स हैं जिसमें हमने क्वालिफाई नहीं किया। विद इन एशिया और एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में हम नंबर 4-5 पे खेल रहे हैं, तो कौन स्पॉन्सरशिप देगा? ये नजम सेठियों, मोहसिन नकवियों और दूसरे लोगों की मौजें लगवाएं आप, जो आपने लगवाई हुई हैं अरबों करोड़ों रुपए की क्रिकेट बोर्ड में, और ये अपने अल्ले तलल्लों को क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतना पैसा देते हैं, तो आप एक कानून साजी कर दें कि क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ 10 या 20% कमाई, ये मैं आपको दावे से कहता हूं, सिर्फ 10 से 20% उसकी कमाई जो आप अल्ले तलल्लों में खर्च करते हैं वो राउट कर दें। जो भी वो कमाएंगे वो हॉकी फेडरेशन को राउट कर दें। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का आपको पता ही है, बिल्कुल भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं, काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है। लेकिन इतना क्रिटिकल हो जाएगा ये किसी को नहीं सोचा था। पाकिस्तान की हॉकी टीम उधार पे टिकट लेके चाइना में एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए गई है। अब आप सोच लीजिए क्या सिचुएशन है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों को पाकिस्तान की सरकार पीसीबी के माध्यम से करोड़ों रुपए देती है, लगभग 60 लाख पर मंथ का उनका पैकेज होता है, और इसके अलावा जो अलग प्रकार के भत्ते मिलते हैं वो अलग है। तो ऐसे में दूसरी तरफ जो इनकी हॉकी की टीम है वो उधार पे टिकट लेके चैंपियनशिप खेलने जा रही है। ये बात जब मीडिया को पता चली है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में काफी इसके ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर पाकिस्तान की सरकार को और पीसीबी को खरी खोटी है वो सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पीसीबी का पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के पैसे पे बड़ा कब्जा है। आपको पता होगा एक ही स्पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में पैसे लेके आता है, वो भी आईसीसी के माध्यम से। आपको पता फेडरेशन के पास कुछ नहीं है, बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उधार पे गए हैं, दिलासा है, यकीन है कि हुकूमत से सपोर्ट आ जाएगी। तो ये हाल है आपके कौमी खेल का, ये सूरत हाल है पाकिस्तान में खेलों की, ये मजमूई सूरत हाल है। और मैसेज है उन तमाम इंडिविजुअल्स के लिए जो सोचते हैं कि एज ए एथलीट अपना कैरियर आगे बढ़ाएं, स्पोर्ट्स में आए, उनके लिए एक बड़ा पैगाम है। यानी आप क्रिकेट में हैं तो ठीक है, नहीं है क्रिकेट में, चाहे आप मैच हारें, तवातुर से हारें, आपकी कैप्टनसी को कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपके मराद को कुछ नहीं होगा, जो आपको मिल रहे हैं, फराम किए जा रहे हैं, आपको मिलते रहेंगे। लेकिन दीगर स्पोर्ट्स में अगर आप हैं तो आप भूल जाएंगे, ये मैसेज जाता है। और अरशद नदीम जैसे मामलात के बाद भी इस सूरत हाल पे हम खड़े हैं, तो ये इंतहाई अलमनाक और एक बड़ा अहम सवाल मामला है। अगेन अगर आप उनकी जगह पर आकर सोचें तो समझ आती है कि उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखें, अजलान शाह में जब हम फाइनल में हारे हैं और हम मेरे ख्याल में अनबीटन जा रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, सिर्फ फाइनल हारे तो यहाँ पर बड़े बुलंदो बांग दावे हुए सरकार की तरफ से कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अभी इस वक्त एज वी स्पीक पाकिस्तानी टीम चाइना खेलने गई हुई है, और रोहा नदीम साहिबा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टीम लोन्ड एयर टिकट्स पे गई। मुझे नहीं पता कि उधार एयर टिकट्स कैसे मिलती हैं, लेकिन उनकी ये रिपोर्ट है। और अगर यहाँ पर आपकी नेशनल साइड को उधार टिकटों पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो फिर अगर 3 लोग यहाँ से मिस होके पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं तो आपको कम से कम वजह समझ आती है। वो और बात है कि जाहिर है बुरी बात, और बुरी बात इसलिए है क्योंकि यहाँ तो वाकई पॉलिटिकली वो उनका यहाँ पे इस्तेसाल हो रहा होता, उनको डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती, उनकी जान को खतरा होता, तो फिर तो ठीक था। लेकिन ऐसा मतलब उन 3 हॉकी प्लेयर्स के साथ ऐसा तो नहीं था, तो उनको असाइलम नहीं लेना चाहिए था असूलन। मुख्तसर बात यह है कि ये शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की या तो इसको कौमी खेल से बदल देना, कोई और कौमी खेल का दर्जा किसी और को दे दें। एक और इसका आसान तरीका भी है, बजाय इसके कि ये नजम सेठियों, मोहसिन नकवियों और दूसरे लोगों की मौजें लगवाएं आप, जो आपने लगवाई हुई हैं अरबों करोड़ों रुपए की क्रिकेट बोर्ड में, और ये अपने अल्ले तलल्लों को
क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतना पैसा देते हैं तो आप एक कानून साजी कर दें कि क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ 10 या 20% कमाई, ये मैं आपको दावे से कहता हूं, सिर्फ 10 से 20% उसकी कमाई जो आप अल्ले तललों में खर्च करते हैं वो राउट कर दें। जो भी वो कमाएंगे वो हॉकी फेडरेशन को राउट कर दें। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो दुनिया में नंबर 1, अगर मैं नहीं भी कहता तो टॉप 5 टीमों में आएगी और पाकिस्तान के लिए ग्लोरी समेटेगी। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है हॉकी का, हम वैसे तो नंबर 1 हर चीज़ में कहते हैं, यकीन कीजिए बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं हम कि हम, लेकिन ये शायद झूठ नहीं है क्योंकि मैं उस खुद खित्ते से हूँ। गोजरा पाकिस्तान की हॉकी को हमेशा 70% के करीब खिलाड़ी जो है वो प्रोवाइड करता रहा। सबको पता है गोजरा टोबा टेक सिंह की तहसील है, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह के दरमियान में एक छोटा सा शहर है। अभी गूगल करके देखें, जिनको नहीं पता वो बताएं, वो ज़रा देखिए गोजरा की तारीख, हिस्ट्री, कि गोजरा ने हमेशा 70 से 80% खिलाड़ी आपकी टीम में जो है वो इस रीजन से आए। हमेशा चाइना में ये टीम जाकर खेलेगी, लेकिन हम बेशर्मी के गढ़ों में गढ़ते जा रहे हैं कि इसी कौमी टीम की हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उनका कितना ज़्यादा वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। इस एक बंदा कौमी टीम में पहुंचता है तो उसके टैलेंट को आप देख लीजिए, उसमें टैलेंट होगा तो वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में पहुंचता है, तो कितना उन्हें कॉन्फिडेंस होगा अपने फ्यूचर पर, अपने करियर पर, पाकिस्तान की हॉकी पर। के 3 लोग जब नीदरलैंड, हॉलैंड मतलब और पोलैंड गए तो वहां पर 3 कौमी टीम के खिलाड़ियों ने वहां पॉलिटिकल असाइलम ले लिया, सियासी पनाह ले ली। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमने वापस नहीं जाना, हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है। उन पर फिर ताहयात हॉकी खेलने पर हॉकी फेडरेशन ने पाबंदी लगा दी, और ये भी एक बहुत ही बेवकूफ़ाना फैसला था जब वो हॉकी छोड़कर ही चले गए। तो अब उन पर हॉकी खेलने की आप पाबंदी लगाएं ना लगाएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए चाइना की एक एयरलाइन से उधार पर टिकटें ली गई। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, पाकिस्तान का कौमी खेल, पाकिस्तान की कौमी टीम, चीन एक टूर्नामेंट खेलने जा रही है और उस टूर्नामेंट में जाने के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं थे अदा करने को कि टीम को वहाँ भेजा जा सके चाइना। इसलिए चाइना की एक एयरलाइन से उधार पर टिकटें ली गई कि आपको बाद में पैसे दे देंगे, प्लीज़ हमारी टीम वहाँ ले जाएं। माध्यम से आपको पता होगा आईसीसी के माध्यम से पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड को पैसे मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की क्रिकेट पे तो खर्च नहीं करता, लेकिन उस पैसे से किसी और काम के लिए फंडिंग ये जुटाते रहते हैं। तो पाकिस्तान में आवाज उठ रही है कि वो फंडिंग थोड़ी सी कम करके क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस पैसे का एक हिस्सा हॉकी वालों को भी दे दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो दूसरे स्पोर्ट्स वाले हैं, जो दूसरे स्पोर्ट्स खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं। आपको पता होगा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से पहले जो इनका जेवलिन थ्रो वाला लड़का है, जो कि स्पेशल पर्सन के साथ देखा गया था, वो टीवी पे आके अपनी दुख भरी दास्तां बयां कर रहा था कि उसके पास इक्विपमेंट नहीं है, उसे सरकार कोई भी सहायता नहीं दे रही है, उसे ट्रेनिंग के लिए भी पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल अपने आप पे उसे छोड़ दिया है। तो ऐसे में जो व्यक्ति उस लेवल का है उसको ही अगर पाकिस्तान की सरकार समर्थन नहीं दे रही है, तो फिर हॉकी जैसे स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनका क्या हाल होता होगा। बिल्कुल ये अनाथ किए जा चुके हैं और इसकी वजह से अब बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स की जो फील्ड है वो छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं, और स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ पाकिस्तान में एक चीज रह गया है, वो है क्रिकेट। ऐसे में पाकिस्तान के जो हॉकी फेडरेशन के लोग हैं वो इस समय पाकिस्तान की सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि क्रिकेट में आपको इतना पैसा मिलता है बाहर से, तो अगर उसका 10% या 5% कुछ एक हिस्सा अगर आप हॉकी की तरफ रूट कर दें तो बड़ी कृपा हो जाएगी हॉकी के ऊपर, और हो सकता है कि हॉकी आपको 1-2 मेडल दिलवा दे। हो सकता है कि हॉकी जो कि एक टाइम पे पाकिस्तान की अच्छी हुआ करती थी काफी, वो फिर से अच्छी होना शुरू हो जाए। लेकिन जो सिचुएशन इसमें पाकिस्तान की दिखाई दे रही है, आपको पता होगा पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने बहुत सारे नए खिलौने इस समय ऑर्डर कर रखे हैं, तो ऐसे में वो पैसा जो है वो उन पे जाएगा न कि हॉकी पे, ये सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो हॉकी फेडरेशन है वो इस समय डिमांड कर रही है पाकिस्तान की सरकार से कि उनको भी अगर 2 टुकड़े डाल दिए जाए तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस समय अपनी प्रायोरिटी सेट करके काम करने में लगी हुई है, जिससे कि उसके जो खुद के गोल हैं वो पूरे हो सके। हॉकी, क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट भाड़ में जाने के लिए उसने छोड़ दिए हैं। तो ऐसे में जब स्पोर्ट्स की बात आती है पाकिस्तान में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, जहाँ बेसिक सिचुएशन, जहाँ बेसिक जो जरूरतें होती हैं व्यक्ति की, उनके लिए ही वो संघर्ष करता रह जाता है। तो ऐसे में स्पोर्ट्स तो बहुत बाद की चीज आ जाती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो मुझे लगता है कि हॉकी के ऊपर बिल्कुल भी रहम करने वाले नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो
खुद कुछ कर नहीं सकते हैं इस विषय पे। उन्हें सरकार एक कठपुतली की तरह स्टैब्लिश करके रखती है। आपको पता होगा मोहसिन नकवी हो, चाहे जका अशरफ हो, चाहे नजम शेट्टी हो, चाहे रमीज राजा हो, ये सब के सब जो हैं ये सब पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की कठपुतली हैं। इन्हें जिस स्पीड से लाया जाता है उसी स्पीड से इन्हें हटा दिया जाता है। और अगर कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो वो ये ले नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के पैसे खाने के लिए, आपको पता होगा, इस चेयरमैनशिप की जो दौड़ है इसमें भाग रहे होते हैं। नजम शेट्टी ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि उन्हें किसी भी पाकिस्तानी पे भरोसा नहीं है। ऐसे में वो किसी बाहरी व्यक्ति पे भरोसा करना पसंद करेंगे बजाय किसी पाकिस्तानी पे